आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रही हैं। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स अंबाला शहर बस स्टैंड पहुंचे और जवाब मांगो रैली के जरिए सरकार पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के सहयोग के रूप में यहां पहुंचे हैं और आज मंत्री असीम गोयल को ज्ञापन सौंपेंगे। आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने जो आश्वासन दिया हुआ है उसको लागू नहीं किया गया है। समय के साथ साथ काम का भारी बोझ भी डाला जा रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से बेटियां और महिलाएं हमलों का शिकार हो रही हैं। पूरे बस स्टैंड को पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि महिलाएं रोष प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन मंत्री के आवास पर ना दे पाएं। वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हमने आज प्रदर्शन की कॉल इसलिए दी है क्योंकि हम काफी समय से अपनी मांगों के समाधान को लेकर समय लेते रहे हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने इससे पहले 119 दिन की हड़ताल की थी, तब भी हमारी मांग और मुद्दों को उस तरह से हल नहीं किया गया जिस तरीके से हम चाहते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की इस जवाब मांगो रैली का कितना असर सरकार पर होता है ये देखना होगा। क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करने की तरफ कोई कदम बढ़ाती है ये भी देखना होगा। आनंद शर्मा CITU का वरिष्ठ लीडर हूँ। आज ये जो आपने सवाल किया है, इन्होंने तो सत्ता में आने से पहले नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वास्तव में अगर देखेंगे तो जब से भाजपा की सरकार आई है बेटियों पे महिलाओं पे हमले बढ़े हैं और ये जो चाल चरित्र चेहरा नंगा होकर इनका सामने आ गया है। जिस तरह से प्रदर्शन करने पर रोक लगाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, घोषित इमरजेंसी लगा रखी है, अपनी बात नहीं रख सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। और जीती जागती मिसाल है ये। पूरा बस स्टैंड अम्बाड़ा को पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है और रास्ते रोके गए हैं ताकि ये महिलाएं रोज प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन मंत्री के आवास पर ना दे पाए। चेहरा जो है उजागर नंगा होकर सामने आया है, जनता के सामने। मांगे अभी हमारे राज्य जो अध्यक्ष थे CITU के तमाम मांग पत्र पे आप पे चर्चा करके गए हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो। और कुछ अन्य मांगे हैं जिन पे समझौता पूर्व की जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी उस समय भी हुआ था कि वर्कर और हेल्पर को कुशल और अर्ध कुशल की श्रेणी में शामिल करके उनका महंगाई भत्ते के साथ वेतन जोड़ने का जो निर्णय था वो भी लागू इस सरकार ने नहीं किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा, ये तमाम मांगे जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने जो लोकसभा के अभी चुनाव होके हटे हैं उसके जो परिणाम आए हैं, जनता ने जो एक करारा झटका बीजेपी को दिया है, उससे लगता है सबक प्रदेश की नायब सरकार ने नहीं लिया। आज भी आप देख रहे होंगे, मैं तो अपील करना चाहूंगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने यहाँ महिलाओं के रास्ते में ये 10 बसें खड़ी कर दी हैं ताकि मतलब कि वो आगे बढ़ने ना जा पाए, मंत्री के निवास तक ना जा पाए। जबकि हमने इसकी पूर्व सूचना मंत्री को दी हुई थी, बकायदा उसके बाद भी प्रशासन के थ्रू CID के थ्रू तमाम को सूचनाएं हमने दी। लेकिन बातचीत करने की बजाय मंत्री जी जो ये तानाशाही पे उतर आए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश की बहादुर किसान मजदूर और मेहनत कश जनता ने जो बीजेपी को लोकसभा के चुनावों में करारा झटका दिया था, इससे भी कहीं जाके और बुरा हाल इन प्रदेश के चुनावों में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ये साफ CITU की तरफ से ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल की जाएगी, ये मैंने कहा है। बाकी ये आपका जो प्रश्न था ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि एक तरफ महिला बाल विकास मंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये महिलाओं का सम्मान कि आप उनको पूर्व उन्होंने सूचना दी, आप उनके मिलने की बजाय आज उनके रास्ते में अपने घर तक उनको पहुंचने के लिए पुलिस खड़ी करते हो और इससे भी ज्यादा बसें लगा दी गई हैं। मतलब कि यही जो किसानों के साथ
इस बीजेपी की सरकार ने जो तानाशाही बरती थी, तमाम बैरिकेड्स लगाए थे, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की थी। आज ये गरीब महिलाएं हैं, थोड़े वेतन में काम लेके गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही हैं। आज उनकी बात सुनने की बजाय आज ये रोडवेज की बसें, आज ये रोडवेज का मंत्री होने के नाते उनका फर्ज ये बनता था कि मतलब उनके सुख सुविधा का ध्यान करते, महिलाओं से बात करते, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस की सहयोग से जो रोडवेज की बसें उनके रास्ते में खड़ी की हैं। हम CITU की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। इससे साफ है कि ये महिलाओं के कोई सम्मान करने वाले नहीं, ये महिलाओं का अपमान करने वाले ये बीजेपी की सरकार है। आज हमने असीम गोयल जी जो ICDS के मंत्री हैं, इनके यहाँ पे हमने ये प्रदर्शन की कॉल इसलिए दी है कि हम पहले से काफ़ी समय से अपनी मांगों के समाधान के लिए समय लेते रहे हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, इसलिए मजबूर होकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और पूरा हरियाणा जानता है, सब लोग जानते हैं कि इससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने 119 दिन की एक शानदार हड़ताल की थी, तभी भी हमारे मांग और मुद्दों को उस तरह से हल नहीं किया गया था जिस तरह से हम चाहते हैं। अब 2018 की बात है, अक्टूबर की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को अपने कैमरों के सामने बिठा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश ने देखा कि उन्होंने एक घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी वर्कर के 1500 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है और हेल्पर के 750 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई है। उसी के लिए वो 4 महीने का आंदोलन भी था, उसमें वर्कर्स को टर्मिनेट किया गया, मुकदमे बनाए गए, लेकिन हमने उन सब चीज़ों का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और हमने शानदार लड़ाई लड़ी, अपने सारे मुकदमे भी वापस करवाए हैं, टर्मिनेशन भी वापस करवाया है, लेकिन जो हमारा असली मुद्दा था वो भी अभी खड़ा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे ये कहने आए हैं कि हमारे इस मसले का समाधान किया जाए। और उससे पहले भी जो बहुत ही जायज़ मांग है वो तो हमारी ये है कि भाई हमें 45 साल हो गए ICDS के अंदर काम करते हुए, सेवा करते हुए, इतनी पुरानी स्कीम होगी, लेकिन आज तक हमें न तो वर्कर का दर्जा दिया गया है और न ही न्यूनतम वेतन दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं उनको 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, उनको ग्रेजुएटी दी जाए, तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट सहित सारे लाभ दिए जाए, ये हमारी मांग है। अब इन मांग और मुद्दों पे सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती है। 2018 में ही मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हम वर्कर को जो है ग्रेड C का और हेल्पर को ग्रेड D का दर्जा देंगे और उनको जो है न्यूनतम वेतन देंगे, लेकिन वो भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। यही हमारे मसले मुद्दे हैं जिनको लेके आज हम यहाँ पे आए हैं। ज्ञापन तो बता दिया, 119 दिन तो हड़ताल चली है, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद जो सरकार है, सरकार हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही असंवेदनशील सरकार है और खास तौर पे महिलाओं के संदर्भ में तो हम इसको और ज्यादा जोर देके इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल इस सरकार ने महिलाओं के खिलाफ किया है, ऐसा हमने इससे पहले की सरकारों में कभी नहीं देखा। हमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया, कई सालों तक हमारे घरों में हम लोगों को नजरबंद किया गया है, हमारी गाड़ियों को रोका गया है जगह जगह पे, और हम जब पंचकुला जाना चाहते थे पंचकुला नहीं जाने दिया गया है। गृह मंत्री जी अनिल विज थे तब से भी, और आशाओं के आंदोलन के संदर्भ में भी आपने ये देखा होगा कि, लेकिन अब जो हम हरियाणा की महिलाएं हैं वो इस पुलिस से और प्रशासन से नहीं डरते हैं। हम बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला करते हैं और अपनी मांगों के समर्थन में हमारा आंदोलन ऐसा ही जुझारू आंदोलन जो चल रहा है, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। ये भी बता दिया, पुलिस बल से हम नहीं डरते हैं। हरियाणा का एक गब्बर शेर होता था, अभी होता था कहा जा रहा है, और उसके हाथ में ही पुलिस थी, उसने उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया महिलाओं के खिलाफ। आज वो गब्बर शेर कहाँ है, हरियाणा जानता नहीं है, उसका इलाज हो गया। और ये असीम गोयल तो ये छोटी मोटी चीजें उनके आगे, वो जब उन्हीं का इलाज हो गया तो ये क्या चीज है, इनका सबका इलाज होगा। हरियाणा की जनता इनका इलाज करेगी, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय बचा हुआ उसमें करेगी कि महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, महिलाओं के पीछे पुलिस प्रशासन लगाने के क्या नतीजे होते हैं, ये कुछ तो लोकसभा में इनको पता चल गया जब ये कहते थे 400 पार और वो 272 के लिए तरस गए, उनको बहुमत तक नहीं आया। बाकी जो रही सही कसर है वो हरियाणा में पूरी करेंगे। मैं रतन कुमार जिंदल CITU का पदाधिकारी जिला भिवानी से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के सहयोगी के रूप में यहाँ आए हैं। और यहाँ देख के जब ये पता चल रहा है कि असीम गोयल जो मंत्री हैं उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं, और काफ़ी दिनों से थे लगातार
इनकी मांगों के लिए जो प्रधानमंत्री महोदय ने और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो अनाउंस किया हुआ है, इनको आश्वासन दिया हुआ है, उन मांगों को भी लागू नहीं करते और समय समय पर काम का भारी बोझ उनको ऊपर डाला हुआ है। इसके बावजूद जब ये मांग पत्र देने आई हैं तो भी इनकी बातें नहीं सुन रही और ये अम्बाला के पूरा बस स्टैंड को छावनी बना के रखा है और ये कह रहे हैं कि शायद इनको मांग पत्र भी ना देने दें। और इस प्रकार की जो कर्तव्य है जो सरकार का, बीजेपी का, ये महिला विरोधी प्रदर्शित करता है इनको। और हम CITU की तरफ से इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि आने वाले चुनाव में अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, इनको कर्मचारी घोषित नहीं किया गया, इनकी पूर्व में टर्मिनेट बहनों को बहाल करने के बावजूद उनका मेहनताना नहीं दिया गया, समय समय पर इनका किराया सेंटरों का वो नहीं दिया गया, तो ये भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस प्रकार लोकसभा में 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, ये विधानसभा के अंदर भी इनकी सरकार नहीं बन पाएगी और ये अछूते रहेंगे सरकार बनाने में और बाद में ये पछताएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और आज ये जो छावनी बना रखी है पुलिस ने, ये निंदा की बात है, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। बहनों का बाकायदा मान सम्मान करते हुए इन्होंने इनका मांग पत्र लेके इनकी जो जायज़ समस्याएं हैं, इनके जायज़ जो अधिकार हैं, उनको देना चाहिए। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।